25 मई को छठे चरण में बिहार में सिवान में वोटिंग है। सिवान लोकसभा सीट काफी चर्चा में है। 4 बार यहां से सांसद रहे दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय मैदान में है। हम सीधा बात करेंगे, पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। मैम, आपने आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी है। यहाँ पर आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी लड़ रहे हैं और जेडीयू से विजय लक्ष्मी। आप जमकर कैंपेनिंग कर रही हैं, क्या माहौल जनता का लग रहा है? गांव गांव में जा रही हैं। अब माहौल कुछ नहीं लग रहा है। मैं सिवान की बेटी हूँ और सिवान की बेटी के साथ सारे लोग हैं। मुद्दे क्या हैं आपके इस चुनाव में? अनेकों मुद्दे हैं। मेन मुद्दे होते हैं जो कि सबसे पहला मुद्दा होता है हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ के बारे में जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे सदर हॉस्पिटल हैं सिवान के, या जो ब्लॉक पे जो रेफरल सारे हॉस्पिटल हैं, उनमें जो व्यवस्थाएं होती हैं सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं होती है। कोई भी सरकार हो, जो व्यवस्था बनी है, जो मशीनें लगानी है, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, वो लगी रहती हैं, ब्लड टेस्ट की हर तरह की। लेकिन और दवाएं भी आती हैं, लेकिन बीच में जो सिस्टम है ना, वो बिगड़ा हुआ सिस्टम है। उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि सही लोगों को सही हक मिले। अच्छा मैडम, निर्दलीय लड़ने की क्यों नौबत आई? आरजेडी से टिकट क्यों नहीं मिला? या आप आरजेडी से लड़ना नहीं चाहती थी? जनता में इसको लेके कंफ्यूजन है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो हमारे शौहर, आप सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हम लोग के बीच में नहीं रहे। 3 साल का वक्फा गुजर गया। इस 3 साल के वक्फे ने जो उन्होंने किया पार्टी के लिए, जो उनकी हकदारी होनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। ये तो देखा गया कि जब शहाबुद्दीन थे तो हर मुश्किल परिस्थिति में आरजेडी के साथ खड़े रहते थे। तो खुद ब खुद जानते हैं, सारी बातें जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात है नहीं। उन्होंने कहा 2016 में जब उन्हें न्याय मिली थी, तो वो जब आए हुए थे तो उन्होंने कहा था ना कि मेरे नेता वो हैं और मैं राजनीति शुरू किया हूँ और अंत भी हो गया उनका। अपनी जुबान के पक्के, कौल के सच्चे, सिद्धांत के साथ चलने वाले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो पार्टी था, वो किसी का दिया हुआ नहीं था। उन्होंने मिलकर खड़ा किया था। जब वही नहीं रहे, उनका ही जो श्रद्धांजलि समारोह होना चाहिए था, शोक संदेश जो जाना चाहिए था पार्टी से, वो गया ही नहीं। तो फिर कहाँ पार्टी, कहाँ हम लोग? मैं समझ रहा हूँ कि अनदेखी से आप नाराज हैं। मैडम देखिए, शहाबुद्दीन साहब 4 बार यहाँ से सांसद रहे, तो 2 छवि रही, एक बाहुबली वाली भी, एक रॉबिन हुड वाली भी। सवर्ण समाज भी उनको पसंद करते थे और गरीब तबका भी। तो क्या लगता है कि उस समाज के साथ फिर मिलेगा? 110% सारे समाज का, 100% सारे समाज का हमें सहयोग मिल रहा है। सहयोग क्या मिल रहा है? मेरा चुनाव वो लोग लड़ रहे हैं, मैं अकेली हूँ और मेरे ऊपर ना मेरे फादर का साया है, ना मेरे फादर इन लॉ का साया है। तो मैं अकेली हूँ। मुझे जो छाया चाहिए था, मेरे सिवान के सभी बड़े बुजुर्ग और सभी भाई और सभी नौजवानों ने दिया है। आपके कैंपेन में बहुत लोग ऐसे हैं जो गेरुआ गमछा लिए हुए हैं, तो इसका क्या मतलब? ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? कुछ भी मैसेज देने की नहीं कोशिश है। मैंने कहा था सिवान परिवार हमारा है, सिवान के सारे रंग हमारे हैं। अच्छा मैडम, जो जेडीयू की प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी, उनके हस्बैंड हैं रमेश कुशवाहा, वो माल्हे के नेता रह चुके हैं और एक जमाने में यहाँ पर माल्हे का टकराव होता था सवर्ण समाज से। तब शहाबुद्दीन साहब ने CPIML, तब IPF था, उसके वर्चस्व को यहाँ समाप्त किया। तो उसके बाद सवर्णों ने राहत की सांस ली, सवर्ण ने शहाबुद्दीन साहब का साथ दिया। तो इस बार जो प्रत्याशी है, उनके पति का तो बैकग्राउंड माल्हे का रहा है, तो लग रहा है कि इस बार सवर्ण समाज आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना कि 100% सभी लोग मेरे साथ हैं। कोई ऐसा कास्ट नहीं है जो हमसे अलग है। अच्छा, उसामा साहब कैंपेन में नजर नहीं आ रहे हैं? उसामा साहब सब लोगों से मिल रहे हैं घर पे, और वो सिचुएशन देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। घर पे भी तो कोई होना चाहिए ना। लोगों का आना जाना, मिलना, व्यवस्था को देखना, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना, ये सब वो कर रहे हैं। अच्छा मैडम, अगर आप जीत जाती हैं तो क्या किसी पार्टी के तरफ जाएंगी? किसी पार्टी के तरफ जाएंगी वापस आरजेडी में? अभी मैं आरजेडी में कभी नहीं जाऊंगी। मैंने क्लियर कर दिया है। आपके लोगों से
मीडिया बंधु से मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, मैं सिवान की हूँ, सिवान की सेवा में रहूंगी। अगर सिवान के लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हाँ जरूरी है किसी दल के साथ होना, तो जरूरी होगा। एक आखिरी सवाल, जेडीयू वाले कह रहे हैं नीतीश न्याय के साथ विकास करते हैं, जेडीयू वाले पीएम मोदी का गुणगान कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, तो इसमें आप कहां देख रही हैं? और आरजेडी वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी नौकरी मैन ऑफ इंडिया है। जी सुनिए, आप मानिए प्रधानमंत्री मोदी जी वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और मानिए नीतीश जी वो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मैं सिवान की हूँ, सिवान की हमारी ज़रूरत है, सिवान की मैं हूँ, सिवान को पहले मैं घर सजाऊंगी, घर बनाऊंगी, फिर आगे बढ़ूंगी। एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा, आरजेडी पर आरोप ये लग रहा है बीजेपी के तरफ से कि आप एमवाई समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम यादव, लेकिन बहुत कम मुस्लिमों को आपने टिकट दिया, हिना साहब का आपने टिकट काट दिया, जबकि जो जातीय जनगणना हुई उसमें तो 17% मुस्लिम है। 17 नहीं है, 18 से ज्यादा है। लेकिन क्या है कि जब लोगों की सोच बदलती है और बदलती रहती है हमेशा। वोट बैंक के रूप में बस इस्तेमाल करती रही आरजेडी मुस्लिमों को, आपको लगता है ऐसा? ऐसा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हिना साहब कैंपेनिंग में लगी हुई हैं। 25 तारीख को वोटिंग है, ये संघर्ष को त्रिकोणीय बना रही हैं यहाँ पर, और पूरे दमखम के साथ जो है वो चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय आपको जो है वो सिवान लोकसभा क्षेत्र की जो है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज सिवान।